हे गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिक फिजिक्स से हमेशा 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड एरर एनालिसिस उसमें से मेजर टॉपिक है। एंड एरर एनालिसिस एक सिंगल चैप्टर ऐसा है जो आपके होल फिजिक्स में रन करता है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी एंड फार्मूले पर वर्क करता है। कहीं पर भी अगर फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में फार्मूले हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, तो वहाँ पर एरर एनालिसिस होगा। सो आई होप आप इस टॉपिक को मिस नहीं करना चाहोगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करें एंड सॉल्व करने का ट्राई करें, और अगर नहीं होता तो फिर हम हैं ना। आई होप बहुत लोग कर लिए होंगे। देखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड आउट करना है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीन वैल्यू बचपन से करते हुए आ रहे हैं यार। टोटल वैल्यू का सम करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। इजी है। एवरेज और मीन हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट 1.46, सबको ऐड कर दीजिए, सही है। डिवाइड बाई 4, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4। इजी है। मीन वैल्यू आ गई 1.46, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट। एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वाकई में एरर क्या होता है, क्योंकि यार हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि एरर क्या होता है। सो सिंपल एग्जांपल टेक करते हैं। अज्यूम आपका वेट 50 kg है। आप कहीं वेट मशीन के पास अपना वेट मेजर करने गए एंड वहाँ पर आउटपुट वैल्यू आती है 49। आपका एक्चुअल वेट 50 है बट आउटपुट आ रही है 49। तो 1 kg का लोचा है, वो क्या है? दैट इज एरर यार। रियल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कुछ डिफरेंस होती है, उसी को तो हम लोग एरर कहते हैं। यहाँ पर आपको रियल वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसकी मीन वैल्यू को ही हम लोग रियल वैल्यू एज्यूम करेंगे। जब भी एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके सामने गिवन होते हैं तो उसकी मीन वैल्यू को हम लोग रियल वैल्यू एज्यूम करते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो सबका डिफरेंस उससे करते हुए चलेंगे। एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर आपका, उसी पॉइंट पर हम चलते हैं कि आपका वेट 50 kg है एंड 1 kg का एरर है, तो क्या ये हमेशा ऐसा होगा कि आपका जो मशीन में आउटपुट है वो 49 ही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका आउटपुट 51 आता है, आपको पता आपका वेट 50 है, 51 आउटपुट आता है, तो 50 माइनस 51 दैट इज -1। अभी भी एरर 1 kg का है। इसीलिए तो हम लोग जब भी एरर लिखते हैं तो +-1 साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एरर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। एंड जब भी हम लोग मैक्सिमम एरर काउंट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये पूरे क्वेश्चन में काम करेगा आपके। अगर अभी नहीं समझ में आया तो आगे सारे क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो हमेशा हम +- साइन के साथ इस वैल्यू को लिखते हैं। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एरर तो ईच केस में निकालते हैं। एनमीन आपको पता है, एनमीन गिवन है, और हर एक एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा n1, एनमीन माइनस n1, 1.46 माइनस 1.45 प्लस 0.01। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई है 1.46 माइनस 1.49 माइनस 0.03। इजी है, कर लेंगे। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। फ्रैक्शनल एरर के लिए डेल्टा एन मीन निकालते हैं। आपके सामने डेल्टा n1, n2, n3, n4 गिवन है। इसका मीन कीजिए, टोटल ऐड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये माइनस है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, मॉड में लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे। क्यों? क्योंकि एरर हम जब भी काउंट करते हैं तो मैक्सिमम काउंट करते हैं। इजी है ना? ठीक है, तो 0.01 प्लस 0.0 प्लस 0.02 प्लस 0.3, यहाँ पर ये नेगेटिव था फिर भी हम पॉजिटिव लिए। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट। तो 0.015 ये आपका आ गया है डेल्टा एन मीन। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? डेल्टा एन मीन अपान एन मीन। एन मीन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, डिवाइड कर देंगे 0.01। ये आपका क्या आ गया? फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या कहेंगे? डेल्टा एन मीन अपॉन एन मीन। ये आपका फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका परसेंटेज एरर निकल जाएगा। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके मैक्सिमम परसेंटेज एरर पे बेस्ड आते हैं। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का ट्राई करें, नहीं होता तो फिर हम हैं ना। चलिए, आई होप बहुत लोग कर लिए होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है बट हमको थोड़ा डीप में समझना है, अच्छे हुए समझते हुए चलेंगे।
आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास, स्पीड एंड परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी मास एंड स्पीड में क्या रिलेशन है। सबको पता है कि इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर नहीं पता तो आप आगे के चैप्टर्स में इसको समझ लेंगे। मैंने कहा था ना कि परसेंटेज एरर आपके होल फिजिक्स में रन करता है। अभी आपको ये इजी फार्मूला आपको पता है कि इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे इजी फार्मूले पर ही आपके एरर के क्वेश्चन आते हैं। बट अगर इजी फार्मूले पर नहीं आए तो एटलीस्ट आपको पूरे फिजिक्स के फार्मूले पर कमांड होनी चाहिए अगर आप एरर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं परसेंटेज एरर यहाँ पर गिवन है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कैसे हम एरर को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, इसका एक सिंपल बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है ये देखिए। अगर आपके सामने जेड, ये जेड एक्स वाई कोई फिजिकल क्वांटिटी है लाइक के एम वी, काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, ये सारी आपकी गिवन है। सो उसी तरह ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इनमें इधर डेल्टा एक्स, जेड में इधर डेल्टा जेड है, एक्स में इधर डेल्टा एक्स है, वाई में इधर डेल्टा वाई है। इजी है। अब अगर आपके सामने जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइप का कोई फार्मूला गिवन हो लाइक वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ईजी है। तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी है, यहाँ पर यू प्लस एटी हो रहा है, यानी यू और एटी का एडिशन हो रहा है। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का एडिशन होगा तो उसमें ईरर का भी एडिशन होगा। तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई या एक्स बाई वाई, जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, तो ईरर का फॉर्मेट कुछ इस तरह का हो जाता है। वैसे ये लॉग लेकर सॉल्व करते हैं बट वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट ईयर। डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई, ईजी है। अगर एक्स की जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर एम है लाइक के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर में वी टू द पावर 2 था, अगर उस तरह के आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो डेल्टा जेड बाई जेड यानी जेड में जो भी आपका फ्रैक्शनल ईरर है वो एम टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स यानी एक्स का जो फ्रैक्शनल ईरर है उसके बराबर होगा, एम टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स के। एक एग्जाम्पल लेट करते हैं आपके सामने, रो इक्वल टू एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर एन अपॉन जेड टू द पावर एम है। फर्स्ट आपको एक काम करना है, इसको वन लाइन में लिखना है, यानी जो भी नीचे चीज़ें हैं उसको ऊपर ले जाना है एंड पावर को नेगेटिव करना है। तो एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर एन जेड टू पावर माइनस एम। आपको फर्स्ट हैबिचुअल इसमें होना पड़ेगा क्योंकि आप जब भी आगे परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। ओके, लेकिन हम एरर में इतना यूज नहीं करते, रीज़न यही है हम लोग मैक्सिमम एरर निकालते हैं और नेगेटिव साइन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो माइनस एम है तो हम लोग माइनस एम टेक नहीं करेंगे। सिंपल है, फ्रैक्शनल एरर इन रो इज इक्वल टू पी टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन एक्स प्लस एन टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन वाई प्लस एम टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन जेड। अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, तो ये आपका 100 टाइम्स डेल्टा रो बाई रो क्या है, फ्रैक्शनल सॉरी परसेंटेज एरर इन रो है। ये आपका परसेंटेज एरर इन एक्स है, पी को आप इंक्लूड मत कीजिए, केवल यही 100 टाइम्स डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये आपका परसेंटेज एरर इन एक्स है। ये परसेंटेज एरर इन वाई है, ये परसेंटेज एरर इन जेड है। सो परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन वाई एंड परसेंटेज एरर इन जेड। ईजी है। ओके, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। परसेंटेज एरर इन मास, वेलोसिटी गिवन है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा, एम टू द पावर 1 होगा, वी टू द पावर 2 होगा। 1 टाइम्स मास में कितना एरर है 2%, 1 टाइम्स 2 प्लस वी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 3, हवा में बात लग रही है। आते हैं देखते हैं, गिवन है डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी एंड कैलकुलेट करना परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो सिंपल जो हम लोग यूज़ किए थे वहाँ पर के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम टू द पावर 1 है, 1 इंटू 2, मास में 2% का एरर था, वी 2 इंटू 3, वेलोसिटी में वेलोसिटी में एरर था 3% का, कैलकुलेट कीजिए 8%। आई होप बहुत लोग के आंसर सही होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है परसेंटेज एरर निकालना है आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वैसे परसेंटेज एरर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कैसे निकलते हैं। तो अज्यूम इसी क्वेश्चन में कि अगर आपको निकालना पता परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, तो पावर ऑफ एम विद साइन लेते हैं। अगर एम टू द पावर -1 होता तो यहाँ पर -1 आता, एक्चुअली 1 है तो ये इसे हम 1 लिख दिए, बट -1 होता तो -1 आता, इंटू
परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एम विथ साइन का क्या मतलब है, अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस जितना डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर प्लस करेंगे वी के लिए, पावर ऑफ वी विद साइन, टू है यहाँ पर तो ठीक है, टू लिखेंगे पॉजिटिव टू, अगर नेगेटिव रहता तो नेगेटिव टू लिखते हैं, विद साइन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, अगर आपका जब फाइनल आउटपुट ये के की वैल्यू जब कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव आती, कुछ भी आती, तो अगर पॉजिटिव आती तो हम लोग उसको कहते हैं कि इतनी वैल्यू के साथ, जैसे पॉजिटिव 5 आ गई तो हम लिखते हैं कि उसमें 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, नेगेटिव 5 आ गई तो हम लिखते हैं कि उसमें 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है। ईजी है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं कि ना समझ में आया। इफ द सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड पॉइंट सोर्स इंक्रीज बाय 2%, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी? पॉज कीजिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप बहुत लोग कर लिए होंगे। वेल, कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। ओके, पता तो होना चाहिए। तो इंटेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी स्क्वायर टर्म्स में, इंटेंसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/d²। क्यों होता है? अब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो जो एनर्जी एमिट करेगा तो उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है। ओके, जैसे आपका सन है तो सन अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि वो केवल एक डायरेक्शन में इमिट कर रहा है, वो चारों तरफ इमिट करेगा। चारों तरफ सर्कुलर नहीं, वो स्फेरिकल, अपने चारों तरफ, लाइक बॉल स्फेरिकल होता है। तो जब भी एनर्जी इमिट करेगा स्फेरिकल में करेगा ना, स्फेरिकल का एरिया क्या होता है? 4πr²। एनर्जी जो वो इमिट कर रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से इमिट करेगा, एंड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो उसकी एनर्जी उस स्फेरिकल एरिया में उसी रेट से फ्लो करेगी। बात समझ में आ रही है? जब उसी रेट से फ्लो करेगी तो यानी वो उसकी एनर्जी जो एमिट कर रहा है वो 5, एज्यूम आपका एनर्जी 5 जूल अगर वो एमिट कर रहा है, वैसे सन 3 इंटू 10⁻846 इंटू 10⁻26 जूल, सॉरी वाट के अप्रॉक्स, जूल पर सेकेंड एनर्जी एमिट करता है। 10⁻26 बहुत ज़्यादा यार, फिर भी। तो जो एनर्जी सन एमिट कर रहा है वो आपका स्फेरिकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट वो कांस्टेंट रेट से इमिट कर रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वो आपकी एनर्जी और बड़े एरिया और बड़े एरिया और बड़े एरिया, जैसे यहाँ पर है तो छोटा सा स्फेरिकल है, थोड़ा दूर जाएंगे तो बड़ा स्फेरिकल होता जाएगा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा होता जाएगा ना, तो उसमें वो एमिट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो भी इंटेंसिटी है वो एनर्जी की, वो उस सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रही है, और 1/, सरफेस एरिया हो रहा है, और सरफेस एरिया का क्या है? 4πr², है ना। तो जो r है वो क्या डिस्टेंस है, इसलिए वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी बहुत सारी चीज़ें बता दिए। सो परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन आई इक्वल टू पावर ऑफ डी विद साइन, वो है आपका -2 इंटू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट विद साइन इन डी। तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं? हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसलिए +2 लिखे, अगर डिक्रीमेंट करते तो -2 लिखते। ओके, सो -2 इंटू 2 -4, -4 क्या डिनोट कर रहा है कि ये नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है, कितना? 4%। आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्बली सॉल्व करते हैं इसको। इफ मोमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाई 100% देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत ईजी है यार। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट में क्या रिलेशन है? के इक्वल टू p²/2m, मास कांस्टेंट है तो p² है, k इक्वल टू p², के मीन्स के प्रोपोर्शनल टू p², सिंपल है। तो डेल्टा k बाई के इंटू 100 इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा p बाई p इंटू 100। समझ में आ रही बात? ईजी है। तो डेल्टा p बाई p इंटू 100 आपके सामने गिवन है, परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन p गिवन है, वो क्या है? 100%, क्या है? पॉजिटिव 100%। इंपॉर्टेंट क्या है? पॉजिटिव, इंक्रीज होता जा रहा है। एंड p⁻2 वो भी क्या है? पॉजिटिव, तो +2 इंटू +100 क्या हुआ? +200, यानी +200 मीन्स इंक्रीज होगा 200%। ईजी है, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट बहुत ईजी है, सॉल्व करो। आई होप बहुत लोग कर लिए होंगे। वेल, देखते हैं फिर भी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एक हैबिचुअल हैबिट आप में होनी चाहिए कि जब भी आप ईरर निकाल रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकाल रहे हैं, तो पहले इसको 1 लाइन में कन्वर्ट कीजिए,
ए टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर माइनस हाफ इंटू एन टू द पावर माइनस हाफ। समझ में आ रही बात? नाउ आते हैं कैलकुलेशन पर। परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एयर ए। इजी है माइनस हाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मॉडुलस का यूज कर रहे हैं तो जो माइनस होगा वो बाहर नहीं आएगा, जो वैल्यू होगी उसकी एक्चुअल पॉजिटिव वही बाहर आएगी। जैसे माइनस हाफ इंटू 3 पॉजिटिव 1.5। बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहता तो हम विद साइन लिखते हैं एंड इसका भी साइन लिखते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ईजी है कैलकुलेशन 14.5%। ईजी है, आई होप बहुत लोग का आंसर आ गया होगा। चलिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, क्यूट सा, सॉल्व कीजिए। आई होप बहुत लोग कर लिए होंगे। बोलिए क्या है जो हम लोग अभी शुरू में डिस्कस किए थे 50 प्लस माइनस 1 kg का, वही तो है। 2 क्या है आपकी रियल वैल्यू है एंड 0.5 क्या है आपका इरर है। ये आपका क्या होगा आर होगा एंड ये क्या है डेल्टा आर, आर मीन्स रेडियस। सो ये आपकी रियल वैल्यू है, ये आपका इरर है, ठीक है। तो कैलकुलेट सरफेस एरिया है विद इरर लिमिट, विद इरर लिमिट। चलिए तो सोल्यूशन सरफेस सरफेस एरिया एस इक्वल टू 4πr²। सबको पता है अगर कोई आपका स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया 4πr² होगा। एस इक्वल टू 4πr² है तो डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू 2 टाइम्स पावर जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, डेल्टा आर बाई आर होगी। डेल्टा आर आपको गिवन है, आर गिवन है, इजी है यार। डेल्टा एस फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि आपके सामने एस इक्वल टू 4πr²। तो एस इक्वल टू 4πr² से एस निकल जाएगा, डेल्टा एस आपका निकल जाएगा। इस एस की वैल्यू 50.2 सेंटीमीटर इसमें पुट करेंगे, डेल्टा आर की वैल्यू 0.5 यहाँ पर पुट करेंगे, आर की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे, डेल्टा एस निकल जाएगा। इजी है तो कैलकुलेट कीजिए 25.12, ये आपका डेल्टा एस आ गया। तो अब आपका जो इरर लिमिट में आंसर होगा वो क्या होगा, एस प्लस माइनस, जैसे ये गिवन है 2 प्लस माइनस 0.5 वैसे ही एस प्लस माइनस डेल्टा एस। तो आपका ये आंसर, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव ही होगा, 50.2 प्लस माइनस 25.12। ओके इजी है। इरर लिमिट में लिखेंगे तो ये 2 को यहाँ पर लाएंगे, लेस देन 5 है, इंक्रीज होगा 25.1। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। आई होप बहुत लोग कर लिए होंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि गिवन क्या है एंड फाइंड आउट क्या करना है ना। सो गिवन है आपका, आपको आपके सामने फार्मूला गिवन है, व्हाट इज एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यानी डेल जी बाई जी परसेंटेज में निकालिए फ्रैक्शन में निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेल्टा जी बाई जी आपसे पूछा गया है, ठीक है। डेल्टा जी बाई जी पूछा गया एंड गिवन क्या है, गिवन है एल इज अ 10 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू गिवन है एंड नोन एज अ 1 mm एक्यूरेसी, दैट मीन डेल्टा एल यार, डेल्टा एल आपको गिवन है, एल गिवन है, द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन अबाउट 0.5 सेकेंड, टाइम पीरियड भी गिवन है दैट मीन टी गिवन है, द टाइम ऑफ 100 ऑस्किलेशन इज मेजर्ड विद रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक, ईजी है, बहुत ईजी है। गिवन है 100 ऑस्किलेशन इज मेजर्ड विद रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड टाइम पीरियड। हम ऑस्किलेशन को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर सकते हैं ना, तभी तो 100 काउंट हुआ है। बट हम 1 सेकेंड के अंदर काउंट कर सकते हैं ऑस्किलेशन को विथ दिस सिंपल पेंडुलम। पॉइंट को समझिए, इस सिंपल पेंडुलम से हम 1 सेकेंड में 100 ऑस्किलेशन को काउंट कर सकते हैं। दैट मीन 1 ऑस्किलेशन इस सिंपल पेंडुलम की मिनिमम वैल्यू काउंट हो सकती है ना। मिनिमम वैल्यू 1 सेकेंड, मिनिमम वैल्यू 1 ऑस्किलेशन इसकी काउंट हो सकती है बाय दिस सिंपल पेंडुलम। सो 1 ऑस्किलेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 100 ऑस्किलेशन 1 सेकेंड, तो 1 ऑस्किलेशन 1/100। इजी है। सो ये आपके आगे पेंडुलम के एक्यूरेसी, समझ में आ रही बात। तो डेल्टा टी आपके सामने आ गया, टी आपके सामने है, डेल्टा एल आपके सामने है, एल है, डेल्टा जी बाई जी कैलकुलेट करना है, इजी है, कैलकुलेट हम कर लेंगे। तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 0.1, ये mm में है, ये सेंटीमीटर में, दोनों को एक यूनिट में चेंज कर दीजिए। 2 टाइम्स 0.01 इंटू
0.5, 0.01 कहाँ से आया है, वो डेल्टा टी है आपका। एंड परसेंटेज एक्यूरेसी के लिए क्या करेंगे, डेल्टा जी बाई जी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी है। ओके, सो यहाँ पर एरर एनालिसिस का टॉपिक ओवर होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, बट जाने से पहले आपके सामने ये गिवन क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन वो लास्ट क्वेश्चन की तरह है, एंड सेकेंड क्वेश्चन वो 1/f = 1/v + 1/u की तरह है। सॉल्व कीजिए एंड आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट पहले सॉल्व कीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन से आंसर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।